असमानता असमान समाज है ना भाई। क्यों मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं, क्यों बुलेट चढ़ने पे मार दे रहे हैं, क्यों घोड़ी पर चढ़ने पे पीट रहे हैं? तो ये तो आपके पूर्वजों ने नहीं करा, आप ही कर रहे हैं ना। पहले भी कहा है कि रोहित विमला तड़वी तमाम ऐसे मामले जो हुए हैं, ये जो आज सड़क पे, उस समय सड़क पे क्यों नहीं थे? उस समय स्मृति ईरानी और बंगारू दत्तात्रेय को बचाने के लिए क्यों उनके पक्ष में करे थे? अगर आप साइलेंस भी आपका जो है ना, इसका मतलब है कि आप स्टेटस कोइस्ट हैं। अपने रोजगार शिक्षा के लिए क्यों नहीं सड़क पे आ रहे हैं? ये सवाल उन्हीं से पूछ लीजिए ना। अच्छा, कौन ऐसा दलित आ गया कि आया और सीधे आरोप लगा दिया? आरोप लगाया तो कुछ आधार होगा ना, कुछ लिखित आधार होगा, कुछ मौखिक आधार होगा। ये आरोप लगा दिए और आप जेल चले गए, ऐसा तो नहीं है। 10% तो ईडब्ल्यूएस से मिल गया है, उसको भी तो इसमें शामिल किया गया है। 10% तक खाली सवर्णों के लिए है ना, वो SC ST OBC के लिए थोड़ी है। यहाँ जो टीचर बैठे हों, कितना भी अत्याचार हो जाए, कुछ उनको चू नहीं करता है, डरा देता है कि प्रमोशन रोक देंगे, डरा देता है। तो डराना भी तो एक तरह का उत्पीड़न है ना। विद्यालय में जो ऑफिसर बैठा हुआ है, नहीं, जो SC ST OBC है, उसकी हिम्मत क्यों करने की नहीं है? वो क्या कंप्लेन करेगा? मैं तो जानता हूँ ना, लोग जानते हैं मुझे। वही कॉलेज मेरे साथ क्या करता है, जरा सोचिए। महिला उत्पीड़न केस लगा दिया, 10 साल से रिपोर्ट ही नहीं दे रहा। शड्डू बोल देते हैं, किसी को कोटे से हो कि कोठे से हो, है ना। ह्यूमिलिएटिंग आपका जेस्चर पोस्चर होता है, आपका बिहेवियर होता है। आप सोशल एक्सक्लूजन इसमें कहाँ डिफाइंड है, कैसे एक्सक्लूजन हो? इन पर तो मुसलमानों को पीटा जा रहा है, यही लोग पीट रहा है ना। कौन पीट रहा है? यही लोग पीट रहा है। तो पहले अपने को सुधार लो ना। मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को मार रहे हो, पूरा मांस के नाम पे मार रहे हो। कितने ब्राह्मण जेल में हैं और कितने दलित बैकवर्ड जेल में हैं, और कितने लोगों का एक्यूटल हुआ। मैं कोई ब्राह्मण किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, मैं सोच का विरोधी हूँ। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट ब्राह्मण हैं, मेरे यहाँ आके ठहरते हैं, खाना खाते रहते हैं। सर, एक वीडियो वायरल है, कहा जा रहा है कि एक कोई दलित लड़की होगी, ब्राह्मण लड़के के पास जाए, कहेगी आई लव यू, लड़का कहेगा नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लड़की फिर जाए कमेटी के पास, UGC के तहत मुकदमा करवा देगी। उसमें एक और है, एक लड़की भी कह देगी, कोई लड़का जो है मुझे प्रपोज करे और मैं मना कर दूं तो मेरे खिलाफ भी डलवा देगी, वो लड़की कह रही है। तो भाई, तो आप भी तो उस पर केस कर सकती है ना कि मुझे छेड़ा है। ये हाइपोथेटिकल सवाल है कि कोई प्रपोज करेगा, कौन दलित की इतना हिम्मत है कि जाके वहां सवर्ण को प्रपोज करेगा कि आई लव यू बोलेगा? हिम्मत है? इतने लट पड़ेंगे वहीं पे, लड़की ही पीटेगी। और ये तो नेचुरल चॉइस का मसला है ना, ये चॉइस का मसला है। लोग बताने को ब्राह्मण समाज में अच्छे लड़के होते हैं, सुंदर लड़के होते हैं। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, सुंदर लड़कियां भी तो होती हैं। जो लोग कह रहे हैं उनसे ये सवाल पूछिए, होती है कि नहीं? जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो लोग जूता सीने बैठे थे। इसका मतलब क्या चाहते हैं कि बाकी लोग सब जूता ही सीए, यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं, बड़े पोजीशन पे नहीं जाए। तो ये सब हाइपोथेटिकल सवाल है। सवाल ये है कि आप किसी को शड्डू बोल देते हैं, किसी को कोटे से हो कि कोठे से हो, है ना। ह्यूमिलिएटिंग आपका जेस्चर पोस्चर होता है, आपका बिहेवियर होता है। आप सोशल एक्सक्लूजन इसमें कहाँ डिफाइंड है, कैसे एक्सक्लूजन होगा? उच्च शिक्षण संस्थान का क्या मतलब है? उसमें IIT, एम्स, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन क्या वो शामिल हैं? जितना नर्स ट्रेनिंग कॉलेज है या BEd कॉलेज है, चाहे तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कौन कौन शामिल है, डिफाइन तो हो। ये इसमें जो है अपराध, जैसे 2012 का था, उसमें डिफाइंड था कि स्टूडेंट कर्मचारी, जैसे हॉस्टल में भेदभाव, लैब में भेदभाव, सब डिफाइंड था। ये तो 6 पेज का है, इसमें वो डिफाइंड नहीं ना कि कैसे भेदभाव को कैसे आप डिफाइन करेंगे और उसका सजा क्या होगी। अब हेड कमेटी का होगा, मान लो प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के खिलाफ ही हमारा कंप्लेन है, तो किसको दे दिए? बिल्ली को दही की रखवाली दे दी है। वाइस चांसलर के खिलाफ कंप्लेन है और वाइस चांसलर ही हेड करेगा, तो न्याय मिल पाएगा? दूसरी बात है कमेटी का कॉम्पोजिशन मैं बताता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि समानता की बात कर रहे हैं, असमानता फैला रहे हैं आप लोग। असमानता असमान समाज है ना भाई। आप ज्योति यादव है ना, आप क्षत्रिय नहीं है ना। कह रहे हैं OBC को भी नहीं करना चाहिए। नहीं, आप जो है, आप तो अखिलेश यादव का टोटी निकलवाया था ना, साफ करवाया था ना, घर करवाया था कि नहीं करवाया? बिल्कुल, शुद्धिकरण हुआ था ना। क्या गोमूत्र से और क्या क्या हुआ था, याद है कि नहीं है? तो भाई, जब आप जेस्चर पोस्चर में, लैंग्वेज में जब इस तरह का व्यवहार करते हैं, अब यादव को अहिर नहीं बोलता, अहिर डेरोगेटरी। तो ये सब जो बात, इसी को कंट्रोल करने की जरूरत है ना। और कानून नहीं भी रहे, लोग संस्कारी हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक ये बात कंट्रोल हो जाएगी। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पढ़ी कि समिति, समता समिति का गठन, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, उच्च शिक्षण संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होंगे। सुन लीजिए, ये सब कोई नहीं कि SC ST OBC होगा। पहले बात समझिए, ये कह रहा है कि वो पक्षपातपूर्ण है सब। तो प्रिंसिपल या वाइस चांसलर कितना SC ST OBC है इस देश में, पहले ये बताओ।
बताओ ना कितना है। उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी है ना, नॉन टीचिंग सदस्य के रूप में व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे। 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों के उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। समान अवसर केंद्र का समन्वयक प्रदेश सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। और देखिए अलग पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा, होंगे, होंगे, सब होंगे ना। तो इसमें प्रिंसिपल कौन होगा, SC ST OBC होगा। इसमें 3 प्रोफेसर कौन होंगे, SC ST OBC होंगे। कर्मचारी, जरा सोचिए। साथ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसमें होंगे, इसमें डेफिनेट मैंडेटरी है, होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, होना चाहिए। मैं ठीक कर रहा हूँ, ये कागज मेरे पास है, होना चाहिए। अब देखिए, उच्च शिक्षा संस्थान एक समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा जिसका कार्य वंचित समूहों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखना, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों के मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना तथा सामाजिक तथा परिसर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना होगा। कैसे कैसे करेंगे भाई, जब इतना भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में NFS हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो जहां पे ये बात है, और इसमें क्या है, हर तरह के लोग कह रहे हैं कि खाली वन साइडेड है, नहीं। इसमें आप पढ़िए, भेदभाव का अर्थ, धर्म पे तो मुसलमानों को पीटा जा रहा है, यही लोग पीट रहा है ना। कौन पीट रहा है, यही लोग पीट रहा है। तो पहले अपने को सुधार लो ना, मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को मार रहे हो, पूरा मांस के नाम पे मार रहे हो। भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग मतलब जेंडर, जेंडर में नहीं है खाली SC ST OBC, जेंडर में मतलब सब होंगे। जन्म स्थान, इसमें भी सारे होंगे। लिंग, दिव्यांगता, इसमें भी सारे होंगे ना, खाली SC ST OBC थोड़ी दिव्यांग होंगे। यानी इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितकारक के विरुद्ध कोई अनुचित, भेदभावपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य करे, चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। तो कमेटी में जो लोग होंगे, इसमें भेदभाव डिफाइन किया गया है ना। कमेटी का मैंने कॉम्पोजिशन आपको बता ही दिया। कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, इक्विटी स्क्वाड बनेगा तो कौन बनेगा, जब जो समता समिति बनेगी कौन बनेगा, कॉलेज के सीनियर कौन होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसमें जो है सारे तो कमेटी में ज्यादातर उसमें नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोग होंगे। और अभी भी विश्वविद्यालय में जो ऑफिसर बैठा हुआ है, नहीं, जो SC ST OBC है, उसकी हिम्मत चू करने की नहीं है, वो क्या कंप्लेन करेगा। मैं तो जानता हूं ना, यहाँ जो टीचर बैठे हों, कितना भी अत्याचार हो जाए, कुछ उनको चू नहीं करता है, डरा देता है कि प्रमोशन रोक देंगे, डरा देता है। तो डराना भी तो एक तरह का उत्पीड़न है ना, भेदभाव है ना, मानसिक तौर पे है ना। अरे मान लो मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ तो मैं फाइट बैक कर रहा हूँ, ठीक है साहब, लेकिन सब लोग तो ऐसे होते नहीं ना। तो उनको कैसे एक फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर दिया जाए जिसमें अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का अच्छे तरह से विकास कर सके, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, यही ना पर्पस है। उसको कैसे सरकार लागू करवाएगी, इसी पे मैं डाउट है। अभी भी कानून है लेकिन लागू नहीं है। मैं तो कई आंकड़े आपको दे दिए भाई, फेलोशिप गायब है, स्कॉलरशिप गायब है, शिक्षा महंगा हो गया। तो SC ST OBC के लिए कितना स्कॉलरशिप है, जरा मोदी सरकार बता दे, धर्मेंद्र प्रधान बता दे, UGC बता दे। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे किसी के साथ ना गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा तो ये बात सही है ना, कि आपको डर का है, जब आप गलत नहीं करेंगे तो आपको डर का है लग रहा है। कोई भी छात्र 3 साल के लिए कॉलेज में आता है, आके ऐसे ही तुम्हारे ऊपर केस कर देगा, जब तक तुम गाली नहीं दो, उत्पीड़न नहीं करो, भेदभाव नहीं करो। तो कह रहे पहले ही तो आरक्षण दे दिया है इन लोगों को, अब ये UGC में नया गलत 10% तो EWS भी मिल गया है, उसको भी तो इसमें शामिल किया गया है। 10% तक खाली सवर्णों के लिए है ना, वो SC ST OBC के लिए थोड़ी है, वो भी दे दिया गया है ना। तो कौन जाति आरक्षण के बाहर है। तो ये सवाल यही है ना कि आप जैसे देखिए, हम यूनिवर्सिटी में रहे हैं और मेरे सैकड़ों सवर्ण दोस्त हैं, मेरे हॉस्टल में रूम में रहे हैं, सब मेरे रूममेट्स रहे हैं, ठीक है, BA से रहे हैं, तो हम लोग में आज भी दोस्ती है। तो वैसे लोग भी हैं
दिक्कत ब्राह्मण से नहीं ब्राह्मणवाद से है। सोच से है ना, वही मैं संस्कार का मसला कह रहा। वहीं पे इस कॉलेज में, जबकि आप जानते हैं कि हम देश में लोग जानते हैं मुझे, वही कॉलेज मेरे साथ क्या करता है जरा सोचिए। महिला उत्पीड़न केस लगा दिया, 10 साल से रिपोर्ट ही नहीं दे रहा। क्या जवाब है इसका, आप बताओ। तो जब मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अभी तो जो लोग मुझे कहते हैं कि भाई हम लड़ने भिड़ने वाला, संघर्ष करने वाला आदमी है, तो उसके साथ तो न्याय ही नहीं हो रहा है। अच्छा, वो कह रहा है हमें भी तो जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, वो कह रहे हैं। ऐसा है, उसमें हीनता का बोध है या श्रेष्ठता का बोध है, पहले बात समझो। पंडित जी प्रणाम। जी। ठाकुर साहब नमस्ते। इसमें हीनता का बोध है कि श्रेष्ठता का बोध है। किसी को सड्डू बोल देते हैं कि कोटे से हो कि कोठे से हो, क्या है ये? अगर इस सवाल कोई पलट के पूछ ले कि तुम किसी हैरम से तो नहीं हो, बिल्कुल, ये तो आपसे भी पूछा जा सकता है। सबका पहले डीएनए टेस्ट करवाओ, फिर कौन कहां से है। तो देखिए, ये समस्या तो है, इसका पॉलिटिसाइजेशन करना है कर लीजिए भाई। यही लोग ज्यादा सड़क पे जो कूद रहे हैं मोदी जी के भक्त हैं, ये वोट भी देंगे उन्हीं को, उन्हीं को देंगे। तो आप शिक्षा, रोजगार, ये डिस्कोर्स नहीं बन रहा है भाई। एक बात बताओ, मैंने पहले भी कहा है कि रोहित वेमुला, तड़वी, तमाम ऐसे मामले जो हुए हैं, ये जो आज सड़क पे, उस समय सड़क पे क्यों नहीं थे? उस समय स्मृति ईरानी या बंगारू दत्तात्रेय को बचाने के लिए क्यों उनके पक्ष में करे थे? अगर आप साइलेंस भी आपका जो है ना, इसका मतलब है कि आप स्टेटस कोइस्ट हैं, आप उत्पीड़न करने वाले के पक्ष में खड़े हैं। तो इस पे क्यों नहीं करते? मनीषा बांगर पे आप क्यों नहीं सड़क पे आए थे? अपने रोजगार, शिक्षा के लिए क्यों नहीं सड़क पे आ रहे हैं? ये सवाल उन्हीं से पूछ लीजिए ना। आपको तो एकदम जैसे बोलते हैं ना, बोलो यहाँ बहुत सारे शहर में होते हैं, गांव का मजा बहुत अलग था। तो गांव में फ्री का लेबर मिल रहा था, लोग नमस्ते कर रहे थे। आपको पूरी छूट दी जाएगी यूनिवर्सिटी में, जिसको मर्जी है, जो मर्जी है, और आपको बचाने के लिए यहाँ पे वाइस चांसलर और ये जितने लोग बैठे हैं, प्रिंसिपल से लेकर डायरेक्टर, सब आपको बचाते हैं। नहीं तो जो सुसाइड हुआ उसमें इंक्वायरी हुई, इतने सारे, पायल, तड़वी, रोहित वेमुला में कुछ हुआ? तो इसको जरूरत है इफेक्टिवली बनाने की, और उससे भी ज्यादा जरूरत है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं अपने घर में जाएं, चिंतन मनन करें कि वो मनुस्मृति के युग में रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, कि 21वीं सदी के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहना चाहते हैं जहां की सब लोग बराबर हैं। ये उनको सोचने का काम है। अब रिजर्वेशन तो सबको मिला है, ब्राह्मण को भी मिला है, ब्राह्मण ओबीसी में भी है, ब्राह्मण एसटी में भी है, ईडब्ल्यूएस में तो उन्हीं के लिए है। कई जगह ठाकुर भी ओबीसी में है, पता है आपको? कई जगह बनिया यहाँ सवर्ण है, तो कहीं ओबीसी में है। हमारे बिहार में तो है। तो ये थोड़ी कि एक खास, तो उसमें तो आप लोग भी घुसे होंगे। तो ये इनका विरोध वैसे निराधार है कि इसमें कुछ नहीं। इसमें जितना कॉम्पिटिशन बना हुआ है ना, कोई कंप्लेन भी करेगा ना तो उसको न्याय मिलेगा भी नहीं। तो सर, आप ये मानते हैं कि जो नया एक्ट है इसे वापस ले लिया पहले जाए? इसका नहीं, क्यों वापस ले? मैं कह रहा हूं कि आप इसको इफेक्टिवली लागू करवाइए। और मेरे छात्रों से और उनके अभिभावकों से, उनके टीचरों से अपील है कि आप 21वीं सदी को समझिए कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं, कि जहाँ पे आपको सबको इंसानियत के तौर पर देखना है। सबको बराबर समझिए ना, सबके साथ आप खेलते हैं, लैब में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, किस तरह का व्यवहार किससे करते हैं, इससे भी तो तय होता है ना। आपके लोकेशन से भी तय होता है ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इससे बेहतर है कि हाँ, आपकी माने तो बहुत अच्छा है कानून, अगर लागू होता है। लागू तो हम करें, SC/ST एक्ट ऑलरेडी है, ICC है, कितना लागू हुआ है बताइए। इसलिए मुझे इंटेंशन पे शक है कि बहुत सारा कुछ को डेविएट करने के लिए कई बार चुनावी प्रपंच भी बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, सामने चुनाव भी है, डेविएट करने के लिए तरह तरह के आ जाते हैं। अगर इंटेंशन साफ है तो मैं कह रहा हूँ कि इस कानून की जरूरत भी नहीं पड़ती। और ये सुप्रीम कोर्ट के इससे आया है ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे है ना। चीफ जस्टिस कौन है? ब्राह्मण है। UGC कमेटी में कौन है? ज्यादातर वही मेंबर है। तो उन लोगों ने ही बनाया है ना, उन लोगों ने ही बनाया है। तो ये समझने की अब सबसे बड़ा, बार बार कह रहा हूं कि इसको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। बी सेंसिटिव, ठीक है। थैंक यू। उन ब्राह्मणों सर क्या कहेंगे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हम तुम्हारा एक गला काट देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा जेल का आंकड़ा निकालना चाहिए कि कितने ब्राह्मण जेल में हैं और कितने दलित अब बैकवर्ड जेल में हैं, और कितने लोगों का एक्यूटल हुआ। मैं कोई ब्राह्मण किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, मैं सोच का विरोधी हूँ। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट ब्राह्मण हैं, मेरे यहाँ आके ठहरते हैं, खाना खाते रहते हैं, मेरे कई सारे दोस्त हैं।
हैं? तो आप ये बताइए कि एक प्रीजुडिस माइंडसेट कि मैं देश को चला रहा हूँ, मैं अगुआ हूँ समाज का, तो अगुआ है तो देश में जो गड़बड़ी है इसके भी तो अगुआ आप ही रहे होंगे ना, सब समाज के अगुआ ही हैं। तो यहाँ जो गड़बड़ी होगी, चाहे जेंडर के सवाल पे हो, चाहे कास्ट के सवाल हो, तो इसकी भी जिम्मेदारी लीजिए ना। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जातिवादी पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्या दलितों पे, पिछड़ों पे जो अत्याचार होता है तो बांग्लादेश का आदमी करता है, इंग्लैंड का करता है, कि पाकिस्तान का करता है, कि नेपाल का करता है? यहीं का लोग करता है ना। नहीं, उनका कहना है कि सब लोग इस समय इक्वल हैं 2026 कहाँ इक्वल में। हैं? और जो सुन लीजिए सर, नहीं तो आप जो उनके बाप दादा थे उन लोगों ने गलत काम किया, सजा इनको पूर्वजों की सजा हमें मत दीजिए, नहीं, सीधी बात। कोई किसी को इसमें सजा है, इसमें आपको खाली सुधारना है माइंडसेट। मनुस्मृति आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, प्रथाएं तो प्रबल होती है ना, उससे ज्यादा, कानून से ज्यादा मजबूत प्रथाएं होती है। क्यों मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं? क्यों बुलेट चढ़ने पे मार दे रहे हैं? क्यों घोड़ी पे चढ़ने पे पीट रहे हैं? तो ये तो आपके पूर्वजों ने नहीं करा, आप ही कर रहे हैं ना। क्या बदला लेंगे आप लोग? नहीं, बदला नहीं लेंगे ना, हम तो आपको सुधारना चाहते हैं। हम सुधारना चाहते हैं कि इंसान बन के रहिए। अभी भी तो हो रहा है ना, इसी घटना है। कौन कर रहा है? आप में श्रेष्ठता का बोध कहाँ से आता है कि आप श्रेष्ठ हैं? वो आपके माँ बाप सिखलाते हैं, आपके टीचर सिखलाते हैं, ये सिखलाते हैं, स्कूल में सिखलाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा ना कि भाई अभी भी हो रहा है ना, अन्याय अत्याचार तो हो ही रहा है। तो आपके पूर्वज नहीं, आप भी कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठता का भाव कहाँ से है? डिग्री तो पीएचडी है नहीं, बिल्कुल है ऐसी श्रेष्ठ हो गए। एक समाज में, एक जाति में पैदा हो गए तो सब लोग आपका पांव छुए, क्यों? तो इस श्रेष्ठता का बोध पहले खत्म कीजिए, अपने आप को इंसान बनाइए। ब्राह्मण समाज का बच्चा हो, ब्राह्मण समाज का बच्चा हो या बुजुर्ग हो, वो संविधान खिलाफ है, मनोविधान के साथ है। ऐसा क्यों होता है समाज में? शंकराचार्य देख लीजिए, रामभद्राचार्य देख लीजिए, और उसको सरकार का मारकाट कर रहे हैं। नहीं, उसको सरकार का प्रोटेक्शन है कि नहीं? इतने संविधान विरोधी बात बोल रहा है वो बाबा, दोनों बाबा है इस पर। यहाँ संविधान के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, जलाई जा रही प्रतियां, जलाई गई। बिल्कुल तमाम आज ही हुआ आंदोलन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है एक क्या नाम, कौन मिश्रा है, और ग्वालियर अनिल मिश्रा, एक और बाबा भी है, आगे खुलेआम बोल रहा है। सरकार, उनके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है? पहले ये बता दीजिए मुझे, इसी से हम समझ जाएंगे। जो खेला बोले ना कि मुझे शंका है बीजेपी पे, उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है? नहीं। अब मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है। हमने कोई स्टेटमेंट दिया, इससे कोई यहाँ दंगा भड़का? एक इंडिविजुअल जाके थाने में केस कर देगा और आपको कोर्ट कचहरी का जो है ना दौर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछड़े हैं, आप दलित हैं, ये समझिए। अब खुलेआम उनका राज चल रहा है, जो मर्जी है बोलेंगे, सरकार कोई एक्शन ले रही है? यही तो मनुस्मृति का होना है, और क्या होना है? मतलब मनोविधान लागू हो चुका है। अरे मैंने पहले क्या किया कि संविधान को बदलने की घोषणा किए बगैर खाली थोड़ा सा प्रशासन में हेर फेर कर दिया जाए तो संविधान का खात्मा वहीं से शुरू हो जाएगा। थैंक यू।